श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिन लीला कथा को सुन करके ना आपका दिल रो देगा। बिल्कुल रो देगा आपका दिल। आपकी आंखों से आंसू ना आ गए ना तब कहिएगा ये एक ऐसी लीला कथा है। जो ये लीला कथा जब मुझे दीप्ति जी ने भेजी ना, तो सच में मैं बता रही हूँ, लड्डू गोपाल जी मेरे आगे बैठे हुए हैं। मैं सच में कह रही हूँ ना, मेरी आँखों में आँसू आ गए जब उन्होंने मुझे ये घटना बताई कि उनकी बहन के साथ क्या-क्या हुआ। और उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया जो मैं आपको इस घटना में सुनाने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ है उनकी बहन के साथ। तो दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए स्टोरी बहुत अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप न्यू आए हैं तो मेरे चैनल पे। तो कहते हैं कि प्रेम ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं ही अवतार लिया था इस धरती में प्रेम समझाने के लिए। प्रेम समझाने के लिए ही तो वो आए थे, वो और हमारी श्री राधा रानी। तो आज जो भी उनका अनन्य भक्त है ना, वो सबसे प्रेम करता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लीला कथा सुनाना शुरू करती हूँ। ये कुछ लाइनें थी जिन्होंने मुझे दीप्ति जी ने मुझे कहा था, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ ये 2 लाइन बता दूँ। तो ये भेजा है जिन्होंने, उनका नाम है दीप्ति पंडित कसौली से। वो कहती हैं कि भक्ति करना जितना कठिन है ना, प्रेम करना उतना ही सरल है। भक्ति तो हम सब बहुत करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं दोस्तों, लेकिन प्रेम ना हम सबसे नहीं कर सकते। हम भगवान की भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। कुछ लोग दिखावा भी करते हैं कि देखो हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन प्रेम ना हम सबसे नहीं कर सकते। हमारे अंदर ना सबके प्रति कहीं ना कहीं से नफ़रत हो जाती है। तो ऐसी एक घटना है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, बताती है दीप्ति कि कैसे मेरे बहन ने लड्डू गोपाल जी के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। तो उनकी बहन के साथ ये लीला घटित हुई है, तो चलिए जानते हैं। तो कहती है दीप्ति कि मेरा एक हँसता खेलता परिवार है। वो मेरा परिवार बहुत ही ज़्यादा हँसता खेलता था, लेकिन शायद मेरे परिवार को किसी की नज़र लग गई, और एक ऐसी नज़र लगी कि मेरी मम्मी हम सबको छोड़कर चली गई। दीप्ति कहती हैं कि मेरी मम्मी को शुगर एक दिन, मतलब शुगर उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उनकी मृत्यु हो गई, मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो इस वजह से ना वो कहती हैं कि मेरी तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। मैं, मेरे पापा, मेरी छोटी बहन, मेरा भाई नहीं है, तो हम लोग ना बिल्कुल जैसे लगता है ना कि एक सर से छत का हट जाना, बस मम्मी मेरी शायद छत ही थी हमारे लिए। तो वो हमारी ज़िंदगी से, हमारी दुनिया से बहुत दूर चली गई थी, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती थी। मम्मी के जाने के बाद दीप्ति कहती है कि हम लोग बिल्कुल कहते हैं ना कि इंसान का बेघर हो जाना, बस बिल्कुल मैं वैसे ही बेघर हो गई थी। मेरी बहन है, मुझसे छोटी है, वो 8th क्लास में पढ़ती है, और मैं बड़ी हूँ सबसे घर में। तो फिर मम्मी के जाने के बाद सारी चीज़ें मुझे ही सँभालनी पड़ी, अपनी बहन को, अपने पापा को, सबको मुझे बहुत सँभालना पड़ा। तो फिर दीप्ति कहती है कि जब मेरी मम्मी थी तो उसी टाइम पर मेरी शादी फ़िक्स हो गई थी। जैसे कुछ जगह से कुछ लड़के देखने के लिए आए थे, तो मम्मी ने फ़िक्स किया था, तो एक लड़के को मम्मी ने फ़ाइनल कर दिया था। तो फिर मेरे पापा ने बोला और बाकी रिलेशन वालों ने बोला कि ये आपकी मम्मी ने इनको मतलब देखा हुआ है, तो आप इन्हीं से शादी करनी चाहिए आपको। तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे कर लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी मम्मी का आशीर्वाद समझ कर के फिर मैंने वो शादी कर ली, और मतलब मेरी मम्मी के ना होने के 8 महीने के बाद मेरी शादी हो गई थी। तो उन 8 महीनों में जब मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा पता है आपको, मेरी जो बहन है छोटी ना, मेरी मम्मी की बहुत लाडली थी, बहुत ज़्यादा। मम्मी से वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, यहाँ तक हम कह देते थे कि सच में ऐसा लगता है परी कि मम्मी तुमसे प्यार करती है बहुत ज़्यादा। तो मेरी बहन का नाम परी है। दीप्ति कहती हैं कि मेरी मम्मी मेरी बहन से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और इसीलिए मम्मी के जाने के बाद ना सबसे ज़्यादा दुःख मेरी बहन को हुआ है। मेरी बहन बिल्कुल चुप सी हो गई है, ऐसा लगता है कि वो
जिस हँसते खेलते समय में वो जिया करती थी ना, अब वो शायद वो समय ही उसका नहीं है। तो दीप्ति कहती है मेरी मम्मी के जाने के बाद घर को जब मैंने सँभाला, फिर उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कहती है कि मेरी मम्मी लड्डू गोपाल जी की भी सेवा पूजा बहुत करती थी, बहुत करती थी। जाने के बाद मेरे लड्डू गोपाल और मेरी श्री राधा रानी जी को अपने बेटा और बेटी मानती थी। वो दोनों भी लड्डू गोपाल जी भी आज अनाथ हो गए थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा अनाथ हो गए थे क्योंकि उनको अब ना भोग लगाने वाला कोई था, ना उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। मेरी मम्मी ही उनकी सेवा पूजा करती थी। मैं भी शायद कभी-कभी कर लिया करती थी, लेकिन मेरी मम्मी कभी नहीं, वो रोज़ डेली करती थी। बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मम्मी मेरी प्यार करती थी। लेकिन आज मेरे लड्डू गोपाल और मेरी श्री राधा रानी जी भी अनाथ हो गई हैं। और फिर वो बताती हैं दीप्ति कि मतलब मेरी जब शादी हो गई, तो फिर मेरी शादी होने के बाद मेरी बहन भी बिल्कुल चुप-चुप से रहने लगी। तो फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम लड्डू गोपाल जी हैं ना, तुम उनकी सेवा करना शुरू करो। मेरी बहन ने पहले तो कहा कि मम्मी नहीं है, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं, तुम पूजा भगवान जी की जब तुम भक्ति करोगी ना, जब उनसे प्रेम करोगी ना, तो शायद तुम्हारे मन का सारा दुःख हल्का हो जाए। तो उसने भी बोला कि ठीक है दीदी, मैं करूँगी। तो फिर मैंने उसको सारी चीज़ें समझा दी क्योंकि वो कभी पूजा पाठ तो करती नहीं थी। वो बस ऐसे ही देख लिया करती थी, कभी-कभी आरती होती थी घर में तो आ जाया करती थी। बाकी वो कभी पूजा पाठ में नहीं थी। तो मैंने भी उसको उन्होंने बताया कि मैंने भी उसको पूरी चीज़ें समझाई कि कैसे लड्डू गोपाल जी, श्री राधा रानी जी की सेवा करनी है, कैसे करना है, तो उसने भी करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारी जो बुआ लोग थी ना, वो पापा को मेरे कहने लगी कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगी, शादी कर लो। तो मेरे पापा का भी पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, वो तो कान्हा जी ही जाने। तो कहते हैं कि मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। तो जिनसे मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी ना, उनके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, तो अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आई थी। दीप्ति कहती हैं कि मैं अपने ही घर में अनजानों की तरह रहने लगी थी। मैं जब कभी आती अपने ससुराल से, काफ़ी दिन तक जब मैं यहाँ रहती ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरे के घर में रहने आई हूँ। मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा अपना घर है। मुझे ये लगता कि मेरी बहन फिर किस तरह रह रही होगी इस घर में। तो जब मैंने अपनी बहन से पूछा, तो परी ने मुझे ऐसी-ऐसी बातें बताई कि दीदी जो माँ आई है ना, वो लड्डू गोपाल जी को फेंकने की बात करती हैं। वो घर में नॉन-वेज वग़ैरह भी बनाती हैं, नॉन-वेज भी खाती हैं, बनाती हैं। और मैं उनको कह नहीं पाती, सारे रसोई को उन्होंने बेकार कर दिया है। और कोई ना साफ-सफाई कुछ भी नहीं करती, झाड़ू-पोछा वो कहती हैं कि मैं करती हूँ। और वो यहाँ तक ये भी कहती थी कि वो जो है नॉन-वेज का बर्तन भी बना कर रख देती थी, तो मैं उनको उसको बर्तन को मैं ही धोती हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें बताई, तो दीप्ति ने कहा कि ठीक है, मैं बात करती हूँ। तो फिर जब मैं अपनी उनसे बात करने गई, जो मेरे पापा की दूसरी पत्नी आई हुई थी, जब मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम्हें इतना तकलीफ़ हो रहा है अपनी बहन के लिए, तो उसको अपने घर ले जाओ। ये बात सुन कर के मैं बहुत ही आश्चर्य हुई। मैंने कहा कि आप कैसे बात कर रही हैं? मम्मी के बाद आपको ही हम लोगों ने अपना माँ माना है, तो आप इस तरह बात करें। उन्होंने बोला कि कोई माँ नहीं होती, ठीक है, सौतेली हमेशा सौतेली ही होती हैं। उन्होंने ऐसी बात जब कही, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा मन, अंतरात्मा मेरी बहुत ज़्यादा दुखी हुई। पापा आए, मैंने पापा से बताया। जब मेरे पापा ने ये बात सुनी, तो पापा थोड़ा-सा गुस्सा हो गए, लेकिन फिर उनके पास जाते मेरे पापा का ना जाने क्या हो गया। उन्होंने तो बस ऐसा लग रहा था ना कि मेरे पापा ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं उस बात से। फिर मेरी बहन ना मतलब वहाँ पर रहने लगी, लेकिन वो इतनी सेवा लड्डू गोपाल जी की करने लगी ना, बस मैंने उससे कहा था कि तुम उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो उनकी इतनी बड़ी भक्त हो गई ना, वो लड्डू गोपाल जी को ना अपना सखा मानने लगी। कब उसके मन में इतना बड़ा प्रेम जागृत हो गया ना, ये मैं स्वयं खुद नहीं जान पाई। दीप्ति कहती है कि मेरी बहन लड्डू गोपाल जी को ना अब अपने कमरे में लेकर के रहने लगी थी। वो बाहर भी नहीं निकलती थी, वो सारा दिन लड्डू गोपाल जी को लेकर रहती थी। जो भी उसके लिए बन पड़ता था, वो अलग से भोग बनाया करती थी और उनको लगाया करती थी। मतलब बिल्कुल भक्ति में उनके रम गई थी, बिल्कुल ही रम गई थी। तो ये चीज़ ना, जो मेरी जो आई हुई थी, मेरी माँ थी, जो मेरी सौतेली माँ थी, उनको जब मैंने बताया, मतलब उन्होंने मेरे पापा को ये चीज़ बताई कि देख रहे हो, ये पढ़ाई-लिखाई छोड़ कर के अब यही कर रही है। मतलब मेरे पापा के कान भरा करती थी। तो मेरे पापा भी देख कर के गुस्सा हो गए कि सच में जब हो तब ये लड्डू गोपाल की भक्ति करती है। तो मेरी बहन ने जो है, दीप्ति कहती है मेरी बहन ने लड्डू गोपाल जी की वजह से ही उसने पढ़ाई नहीं की आगे, उसने 9th ही किया था, उसके बाद उसने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि वो कहती थी कि मैं लड्डू गोपाल जी से दूर नहीं रह सकती, मैं अगर स्कूल भी जाऊँगी तो मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर जाऊँगी। फिर कभी-कभी उसकी ऐसी, जब कहते हैं ना कि परम भक्ति, तो मैं उसको देख कर के ना कभी-कभी मुझे लगता था कि मैंने गलती तो नहीं कर दी लड्डू गोपाल जी की सेवा उसको दे कर के। वो कहती है कि मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था। उसके बाद फिर पापा
से वो हमेशा बताया करती थी, हमेशा बताया करती थी। और मेरी बहन भी बिल्कुल, मैं आपको बता नहीं सकती, वो ऐसी-ऐसी चीज़ें वो करा करती थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो साक्षात कहती थी कि मेरे सामने कान्हा जी, मेरे सखा नाच रहे हैं, मुझसे भी कह रहे हैं वो नाचो। वो खुद भी नाचती थी और वो कहती थी कि मेरे सखा भी नाच रहे हैं। ये देख कर के ना मैं भी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। लेकिन उसकी अब मैं उसको क्या कर दूँ, क्योंकि उसका बिहेव बिल्कुल नॉर्मल था। तो उसको कैसे कह सकते थे कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन उसको सब लोगों से कह दिया गया कि दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मेरी बुआ आई थी तो उन्होंने कहा कि ये पागल हो गई है, ऐसा करो इसको पागल खाने में डलवा दो। मतलब मेरी बहन ना बिल्कुल खाना-पीना भी उसने नहीं खाया, मतलब वो 2-2 दिन तक बिना खाना खाए रह जाती थी। कृष्ण भक्ति में इतना लीन हो जाती थी वो, 2-2 3-3 घंटे ऐसे ही भजन गाती रहती थी बिना एक साँस रुके। जैसे कहते हैं ना कि उसको प्यास तक नहीं लगती थी। बस उस तक, मतलब उतना ज़्यादा वो लड्डू गोपाल जी से प्रेम करने लगी थी, इतनी ज़्यादा। तो उसने ना, कहते हैं ना कि सांसारिक मोह माया, उसने सारी चीज़ें त्याग दी थी। बस वो एक कमरे में बंद होकर के बस वो यही किया करती थी। तो दीप्ति कहती है कि फिर मुझे लगा कि मुझे अपने ससुराल बुला लेना चाहिए, लेकिन मैं एक पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ, तो मैं वहाँ पर बुलाना उसको ठीक नहीं समझती थी, क्योंकि अभी मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मुझे वहाँ पर बुलाना ठीक नहीं लगा। तो इसलिए वो कहती हैं दीप्ति कि मैं नहीं बुला सकती थी, लेकिन हाँ, मैं उससे मिलने बीच-बीच में आया करती थी। तो दीप्ति कहती है कि एक दिन सुबह-सुबह ही मेरे पास फ़ोन आया कि मतलब कि मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया कि मैंने उसको मेंटल असाइलम भेज दिया है। बात सुन कर के तो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन जैसे लगा खिसक गई कि आप पापा ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो मेरे पापा ने कहा कि वो सच में पागल हो गई है। उसने 3 दिन से वो ना कमरे से बाहर निकली है, ना उसने दरवाज़ा खोला है। हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, खटखटाया, उसने खोला नहीं। तो फिर उसके बाद हमने दरवाज़ा तोड़ा, उसके बाद फिर हमने बुलाया। तो फिर ये बात सुन कर के मैंने पापा से कहा कि पापा, आप किस तरह के पापा हैं? आपने अपनी बेटी को ही पागलखाने भेज दिया। अरे! आपने उसका दुःख समझा कि उसको ऐसा क्या हुआ है? फिर ये बात कह कर के ना मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने अपने पापा से बात नहीं की। उसके बाद फिर मैं तुरंत, मैंने एड्रेस तो पापा ने बता ही दिया था कि वो कहाँ पर है। मैं तुरंत अपनी बहन से मिलने गई। जब मैं अपनी बहन से मिलने गई ना, तो मेरी बहन एक कोने में बैठ कर के ना लड्डू गोपाल जी से बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि कान्हा, मुझे मेरा घर छुड़ा दिया गया। देखो हम लोग कहाँ पर आ गए। हमें ऐसी जगह पर क्यों लाया गया है? मैं तुमको यहाँ भोग कैसे लगाऊँगी? मैं तुमको यहाँ खाना कैसे खिलाऊँगी बताओ? तो इस तरह की जब वो बातें कहने लगी ना, तो मैंने अपनी बहन को अपने गले लगा लिया। मैंने कहा, क्या हो गया तुझे? तू ऐसा क्यों कर रही है? फिर वो कहती थी, दीदी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ना बहुत सारा भजन किया। मैं ना 3 दिन से भजन कर रही हूँ, लेकिन पापा ने मुझे 1 ग्लास पानी भी नहीं बोला कि तुम पानी पी लो। मेरे कान्हा जी को भी कुछ नहीं दिया। और तुमको पता है कि वो 3 दिन से ना मेरे साथ, मेरे कान्हा जी ना मेरे साथ ही नाच रहे थे और मैं भी उनके साथ नाच रही थी। मैं भी उनके साथ भजन कर रही थी। ये बात सुन कर के ना फिर एक समय के लिए, एक टाइम के लिए ना मुझे भी लग गया ऐसा कि सच में मेरी बहन का शायद दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तो फिर मुझे भी लगा कि उसको हॉस्पिटल में रहने देना चाहिए। फिर वो जब मैं आ रही थी ना, तो वो मेरा दुपट्टा पकड़ कर मुझसे कहने लगी कि दीदी मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे यहाँ मत रखो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी। मेरा यहाँ दम घुट रहा है। आपको यकीन नहीं होगा दीप्ति, मतलब ये बताते हुए बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल आँखों से आँसू आ जाना, वो रोने लगी। उन्होंने मतलब कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था इस चीज़ के लिए कि मैं अपनी बहन को ऐसी जगह छोड़कर जा रही हूँ, जहाँ इतने सारे हज़ारों पागल रहते हैं। तो फिर मैंने डॉक्टर से बात की। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, आप इनको किसी भी तरह से ठीक करिए और जल्द से जल्द ठीक करिए, मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर के जाऊँगी। उसके बाद डॉक्टर ने भी बोला हाँ ठीक है। तो फिर मैंने अपनी बहन को वापस छोड़ दिया। फिर उसके बाद कुछ 2 ही या 3 दिन बीते हुए थे, फिर मेरे पास कॉल आया, मतलब हॉस्पिटल से। तो फिर डॉक्टर ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो जब गए तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने इनकी सारी रिपोर्ट्स चेक की है, मैंने इनकी सारा कुछ चेक किया है, लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल है इनका। ये कहीं से भी नहीं लगता कि ये पागल है या इनकी दिमाग की कहीं से नस दबी हुई है या दिमागी संतुलन का ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अपना अच्छे से नहाती हैं, धोती हैं, अपना काम करती हैं, अपने जो मैं खाना इनको देती हूँ सबसे पहले उनको भोग लगाती हैं। इनको सारे मंत्र आते हैं, ये सारा दिन लड्डू गोपाल जी से बातें करती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पागल है? किसने कहा कि ये पागल है? ये बात सुन कर के मेरी तो बिल्कुल, कहते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई। तो फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं इनको घर ले जा सकती हूँ, तो डॉक्टर ने कहा कि आप इनको 2 दिन के बाद ले जाइएगा, क्योंकि जो मेन डॉक्टर जिनका इलाज कर रहे थे, तो मतलब उनसे अभी हमने थोड़ी-सी बात की हुई है, तो वो आएँगे, आप इनको तब उनके जब वो सलाह देंगे तब आप इनको ले जा सकती हैं। तो मैंने भी बोला ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं 3 दिन के बाद आई,
मेरी बहन ने मुझसे बताया कि दी मैंने कहा कि ये बताओ तुमको तुम्हारा ये टीका किसने लगाया? आपको यकीन नहीं होगा उस पागल खाने में आप ही सोचिए कि कौन शीशा देगा, कौन चंदन तिलक देगा? कोई देगा? कोई नहीं देगा। वो कहती है कि मैंने स्वयं कान्हा जी का चमत्कार अपनी आँखों से देखा है। स्वयं कान्हा जी के जैसे ही टीका मेरी बहन ने उनको लगा हुआ था ना, मेरी बहन ने जब जिस टाइम पर उनको लगाया था ना, वैसे ही मेरी बहन के माथे पर टीका लगा हुआ था। जब मैंने अपनी बहन से पूछा कि परी ये तुमको किसने लगाया? तो मेरी बहन ने मुझसे कहा कि दीदी ये मुझे मेरे एक सखा ने लगाया है। और तुमको पता है मेरे सखा ना मुझे रात को सुला देते हैं और मेरे सखा ना मुझे खाना खिलाते हैं। मेरे सखा ने मुझसे कहा कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है ना सखी, तो अब मैं तुम्हारी भी बहुत सेवा करूँगा। और तुमको पता है दीदी मुझे रात को ना यहाँ बहुत ठंड लग रही थी, तो मेरे सखा ने ना मेरे लिए एक रेशमी कंबल लाया और मुझे उठा दिया। ये बात सुन कर के मेरी आँखों से झरझर आँसू बहने लगे। मैं सिर्फ़ अपने कान्हा जी की तरफ देखने लगी कि हे कान्हा जी, ये कैसी लीला आप रच रहे हैं? मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप उसको क्या क्या मैं समझूँ, ये पागल है? पागल नहीं है, ये आपकी भक्ति में पागल है, ये आपके प्रेम में पागल है। इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ये दिमाग से पागल नहीं है, ये आपकी भक्ति में पागल है। और अब मैं अपनी बहन को ना यहाँ से ज़रूर लेकर जाऊँगी। उसके बाद दीप्ति कहती है कि मैंने हॉस्पिटल में बात की और फिर मतलब क्योंकि किसी भी जैसे आते हैं ना इलाज वाले तो तुरंत नहीं भेजते ना, तो मैंने फिर उनसे कुछ थोड़ा-सा बात की, मैंने कुछ सोर्स वग़ैरह लगवाया, फिर मैं अपनी बहन को वहाँ से लेकर आई। फिर जब ये बात मेरे पापा को पता चली तो मैंने अपने पापा से बिल्कुल भी मतलब रखना बंद कर दिया। मैंने अपने पापा से कहा कि आज से ये आप समझ लीजिए कि आपकी दोनों बेटियाँ आपके लिए मर चुकी हैं। तो फिर मैं अपनी बहन को अपने घर लेकर आई, मेरे हस्बैंड को भी कोई परेशानी नहीं थी और मैं अपनी बहन को लेकर आई। मेरी बहन आज भी वैसी ही है, वो दुनिया की मोह भक्ति से वो बिल्कुल भी नहीं मतलब रखती। उसको क्या है, क्या नहीं, उसके पास कपड़े हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं। वो पढ़ाई-लिखाई भी उसको नहीं चाहिए अब, बस वो सिर्फ़ कृष्ण भक्ति में ही लगी रहती है। वो लड्डू गोपाल जी से इतना ज़्यादा प्रेम करती है ना, कि शायद हम और आप कभी समझ नहीं पाते और हम और आप इस भक्ति में इस दुनिया में ना शायद हम लोग इतना प्रेम नहीं कर सकते जितना मेरी बहन ने लड्डू गोपाल जी से किया है। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी के साथ आज भी रहती है और आज भी मैं उसको अपने साथ ही रखती हूँ। मैं उससे अपने आँखों से दूर नहीं करती क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसलिए मैंने फिर उसको अपने आप से दूर नहीं रखा और आज भी वो मेरी बहन कृष्ण भक्त है, वो कृष्ण भगवान के प्रेम में पागल हुई है। वो उन्हीं के मतलब प्रेम में डूब करके ना बावरी सी बन गई है। मेरी बहन पागल नहीं है, लेकिन सबने मेरी बहन को पागल बना दिया। ये कहा कि लड्डू गोपाल जी की जो भक्ति करता है ना, वो पागल बन जाता है और मेरे पापा ने भी यही कहा कि एक मूर्ति की पूजा करते-करते ये पागल हो गई है। तो दोस्तों, आज की जो ये लीला कथा थी समाप्त होती है और मुझे ये जब दीप्ति जी ने बताई, तो आपको कैसा लगता है? आपको क्या लगता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या कोई भक्त इतना ज़्यादा लड्डू गोपाल जी से प्रेम कर सकता है कि वो बिल्कुल उसको इस दुनिया वाले लोग पागल कहें? मेरे हिसाब से तो यही होता है कि जब लड्डू गोपाल जी की हम भक्ति करते हैं ना, जब उनकी भक्ति में हम डूब जाते हैं ना, तो ये दुनिया वाले सच में हमें पागल ही कहते लगते हैं। लेकिन हम पागल होते नहीं हैं, हम तो अपने कृष्ण प्रेम में पागल रहते हैं, अपने सखा के प्रेम में पागल रहते हैं। तो ये चीज़ थी, ये जो घटना घटी थी परी जी के साथ थी। दीप्ति जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं और आपने मुझे स्टोरी भेजी तो बिल्कुल आप सुन रही होंगी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये स्टोरी भेजी। मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं ना कि मेरी आँखों में सच में आँसू आ गए जब आपने कहा कि मुझे उस समय आँसू आया था दीप्ति जी, जब आपने कहा था कि मेरी बहन ने मेरा दुपट्टा पकड़ कर मुझसे कहा कि दीदी मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। ये बात सोच-सोच के ना मैं आपको बता नहीं सकती मेरे अंदर कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी कि क्या सच में एक माँ नहीं होती, तो सच में बच्चे कहाँ से कहाँ बिखर जाते हैं। तो आपने एक माँ बन कर के अपनी बहन की आप सहारा बनी। एक कहते हैं ना कि एक बड़ी बहन एक माँ की तरह ही होती है। तो बिल्कुल आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, आप सबको ये लीला कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी के एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे।